पिछले दिन मोदी सरकार ने तकरीबन 1 साल के बाद तीनों फार्म लॉज वापस लेने का फैसला किया, जिसकी वजह से ये मुद्दा सुबह से शाम तक पूरे दिन मीडिया में छाया रहा। भारत में तो चलो राजनीतिक माहौल बिल्कुल गर्म था, लेकिन पिछले कल अमेरिका में भी हाल कुछ ऐसा ही था, क्योंकि अमेरिका की न्यूक्लियर फुटबॉल का बटन, जिस पर एक उंगली रखने से दुनिया के किसी भी कॉर्नर में न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, यानी न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकता है, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से ट्रांसफर होकर अपने आप को भारत की बेटी बताने वाली वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के पास चले गया है, जो कि आमतौर पर अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास होता है। ये ट्रांसफर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि कमला हैरिस अमेरिकन इतिहास की पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये चीज ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और चाइना, ये दोनों ही न्यूक्लियर पावर से लैस देश, आमने सामने खड़े हैं। अमेरिका में एग्जैक्टली क्या हुआ और अचानक से प्रेसिडेंसी की सारी पावर्स कमला हैरिस के पास कैसे चले गई, ये बताने से पहले मैं आपको भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लेटेस्ट फिगर, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कल रिलीज किया है, वो बता देता हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 नवंबर को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $640.8 बिलियन से सीधा गिरकर $640.1 बिलियन तक पहुंच गए हैं। बीते एक हफ्ते में $763 मिलियन की गिरावट देखने को मिली है। उससे पिछले हफ्ते की बात करें तो उसमें भी $1.1 बिलियन की गिरावट देखने को मिली थी। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स ने 3 सितंबर को $642.4 बिलियन का लाइफ टाइम हाई आंकड़ा पार किया था। तभी से एक तरह से रुक गया है, एक हफ्ते बढ़ता है और दूसरे हफ्ते घटता है। फिलहाल के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लेटेस्ट फिगर है $640.1 मिलियन। मेन खबर की बात करें तो वो निकल कर आ रही है अमेरिका से, जहां पर भारत की तरह पॉलिटिक्स बेहद गर्म है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले कुछ दिनों के लिए वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को अपनी सभी पावर्स ट्रांसफर करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी खुद ही व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करके दी है। दरअसल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर जा रहे हैं, जहां पर प्रेसिडेंट के तौर पर उनका रूटीन मेडिकल चेकअप करवाया जाना है, जिसको लेकर रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही है कि जो बाइडेन को हेल्थ चेकअप में क्लोनोस्कोपी नाम का एक प्रोसीजर करवाने के लिए एनेस्थीसिया लेना पड़ेगा, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ समय के लिए अचेत अवस्था में रहेंगे, यानी आसान शब्दों में कहो तो वो होश में नहीं होंगे और अमेरिका के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाने की हालत में भी बिल्कुल नहीं होंगे, जिसके चलते फिलहाल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने इलाज के कारण वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को कुछ समय के लिए अमेरिका की कमान सौंप दी है। इसके बाद अब कमला हैरिस बतौर अमेरिकी प्रेसिडेंट देश की कमान संभालेंगी। अमेरिका के संविधान के अनुसार देश कभी भी बिना राष्ट्रपति के नहीं रह सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की सोचने समझने की ताकत खत्म होने की अवस्था में भी वहां पर वाइस प्रेसिडेंट को ही सभी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति को दी गई सभी शक्तियां कुछ दिनों के लिए फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के पास ही रहेंगी। अगर इस दौरान कोई भी विशेष परिस्थिति बनती है, तभी कमला हैरिस अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या कमला हैरिस किसी भी देश के ऊपर परमाणु हमले का आदेश दे सकती हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अमेरिकी संविधान के अनुसार कमला हैरिस जो बाइडेन की अनुपस्थिति में पूरी तरह से प्रेसिडेंट की पावर्स के साथ काम करेंगी। इस दौरान अगर अमेरिका के ऊपर कोई भी परमाणु हमला होता है या फिर किसी भी परमाणु हमले का खतरा महसूस होता है, तो उस समय कमला हैरिस न्यूक्लियर हमले का आदेश भी दे सकती हैं, या फिर ये कह लो कि जो उनके पास न्यूक्लियर फुटबॉल है वो उसका बटन भी दबा सकती हैं। वैसे रूटीन क्लोनोस्कोपी की बात करें तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ये प्रोसीजर हर साल करवाना पड़ता है, जिसका मतलब है कि ये चीज सेम अगले साल भी देखने को मिलेगी, जब कुछ दिन के लिए सारी प्रेसिडेंशियल पावर्स वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के पास चले जाएंगी। यहाँ पर एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी रह चुकी स्टेफनी ग्रीशान ने रिसेंटली अपनी बुक में रिवील किया था कि अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी सेम इसी तरह की ट्रीटमेंट के दौरान एनेस्थीसिया लेकर अपनी सारी पावर्स वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को देना प्रेफर नहीं किया था, क्योंकि उनको लगता था कि इससे वो वीक लगेंगे, और उन्होंने अपने प्रोसीजर बिना एनेस्थीसिया के करवाया था। ऐसा नहीं कि जो बाइडेन ऐसा कुछ करवाने वाले पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं। साल 2002 और साल 2007 में भी तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने भी कुछ इसी तरह के प्रोसीजर के दौरान अपनी सारी पावर्स तब के वाइस प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर दी थी। खैर, वैसे आपका फेवरेट अमेरिकन लीडर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश या फिर बराक ओबामा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।